अब महाराज क्या होता है, माँ वचन दे देती है, तीनों देव अंदर आते, तीनों को अंदर लाकर बैठाती है और बोलती बताइए महाराज, अब बताइए कैसा भोजन चाहिए आपको। तीनों देव कहते हैं कि आप हमें उसी अवस्था में आकर भोजन करवाइए जिस अवस्था में आप अपनी माँ की गर्भ से निकली थी। नग्न अवस्था में माँ कहती तुम्हें मेरे शराब का डर नहीं लगता। तीनों देव कहते हैं मैया वो तो बात अलग है कि आप अपने वचन को पूरा करेंगी या फिर हमें शराब देंगी। पहले के लोग बिना बात के नहीं बोला करते थे और वो बोला भी करते थे तो सत्यवाणी बोला करते थे और बहुत कम बोला करते थे और ऐसी सत्यवाणी बोला करते थे कि वो जो भी बोल दिया करते थे वो सत्य हुआ करता। तो कहते हैं ना कि मनुष्य को कम बोलना चाहिए। पहले के लोग कम बोला करते थे, उतना ही बोला करते थे जितनी आवश्यकता होती थी। तो कहा तुझे मेरे श्राप का डर नहीं लगता। कहा वो तो आपकी इच्छा है मैया। अब माँ समझ जाती है कि ये कोई संत तो नहीं, ये संत नहीं है। अंदर जाती है, अंदर जल हाथ में लेकर प्रार्थना कर रही है भगवान से कि भगवान मैंने आज तक अगर पतिव्रता का नियम अच्छे से निभाया है और मैंने सतीत्व का पालन अच्छे से किया है भगवान, तो ये जल छिड़ते ये तीनों संत छोटे छोटे बालक बन जाए। भगवान से प्रार्थना कर रही, भगवान सामने ही बैठे हैं और आती है बाहर। जैसे बाहर आकर जल छिड़ती है तीनों छोटे छोटे बच्चे बन जाते हैं। अब जैसे ही तीनों छोटे छोटे बच्चे बन जाते हैं तो तीनों को उसी अवस्था में आकर पहले तो दुग्ध पान करवाती है जैसे उन्होंने बोला था। और अब छोटे बच्चे हैं तो क्या करती है मैया, उनको खिलाने लग जाती है। कभी झूले में झुला रही है, कभी उनको दूध पिला रही है, कभी उनको खिलौने दे रही है। आइए हम भी चलते हैं कि भगवान हमारे भी घर आए, हम भी झूला झुलाए, हम भी दूध पिलाए। आई सभी चलते हैं।